वेलकम टू आवर चैनल एजू वाला। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म कैसे डिस्कस करेंगे, साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में जानकारी लेंगे। तो एंजियोस्पर्म जो हम लोग जनरली जितना भी हम लोग फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट में भी देख रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग को एंजियोस्पर्म देखने के लिए मिलता है। तो एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है वो 2 फेज में कंप्लीट करता है। पहला होता है स्पोरोफाइटिक, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और दूसरा होता है गैमेटोफाइटिक जनरेशन, जो कि उसका हैप्लॉइड जनरेशन होता है, जिसमें वो गैमेट फॉर्मेशन करता है, गैमेट ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसी के बेसिस पे उसका सीड फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म बनता है, सीड उसके बाद जर्मिनेट करता है, फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग लाइफ साइकिल ही जानकारी लेंगे कि लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। तो देखिए आप लोग को स्लाइड पे एक एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा होगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म का। तो देखिए इसमें कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेन प्लांट फ्लावर है। कहीं भी फ्लावर ले लीजिए, ये फ्लावर है। ये फ्लावर अगर मोनोसियस हो सकता है, नहीं तो डायोसियस हो सकता है। अगर मोनोसियस है तो उसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों एक ही फ्लावर पे होगा। मेल और फीमेल जो बॉडी होगा एक ही फ्लावर पे होगा, तो वैसे को हम बोलेंगे मोनोइसियस। क्या बोलेंगे? मोनोइसियस। और जो डायोसियस है, आइदर मेल अलग पे फ्लावर पे रहेगा और फीमेल अदर फ्लावर पे रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं डायोसियस। तो उसके बाद देखिए जो मेल जो प्लांट है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देखिए स्टैमेन। स्टैमेन में जो होता है 2 पार्ट होता है। पहला है फिलामेंट, जैसे आपको को फिलामेंट जो कि फूल से जोड़ता है और एंथर से जोड़ता है। तो फूल का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है उससे ये एंथर को जोड़ता है फिलामेंट। तो एंथर जो होता है उसी में मेन इसका स्पोर रहता है, मेल जो होता है मेल का स्पोर एंथर में प्रेजेंट रहता है। तो देखिए एंथर वाला पार्ट है और ये देखिए फीमेल वाला पार्ट है। तो फ्लावर है तो फ्लावर में दोनों रहेगा ना, काहे कि अगर जब तक दोनों नहीं होगा तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे गैमेटोजेनेसिस होगा। दोनों का गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट ट्रांसफ़र होता है, दोनों को गैमेट ट्रांसफ़र के बाद फर्टिलाइजेशन। तो कैसे ये सब इवेंट होगा, तो दोनों रहेगा तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा। और दोनों जितना भी जो मेल और फीमेल जो फ्लावर पे दोनों जो बॉडी रहेगा प्रेजेंट, वो एक ही मतलब दोनों मेल और फीमेल जो बॉडी रहेगा उस जो एक ही स्पेसिस का रहना है। क्या है कि दूसरे स्पेसिस का कभी भी फर्टिलाइजेशन एक साथ नहीं हो सकता है, कभी भी पॉसिबल नहीं। तो देखिए आप लोग को डायग्राम में देखिए हम आपको बताते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर एक ईयर पूछते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो ओवरी वाला पार्ट है उसको हम ये इलोबरेट करके अगर दिखाएं तो देखिए यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा है। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा है। यही जो रहता है डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एग बनता है। एग यही है फीमेल गैमेटोफाइट जिसको बोलते हैं, यही है फीमेल गैमेटोफाइट। और देखिए यहाँ पे देखिए एंथर है। तो एंथर में जो रहता है स्पोर रहता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन। उसका जो रिडक्शनल डिवीजन के बाद उसका जो होता है माइक्रोस्पोर बनता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर के दूसरा नाम से हम लोग क्या बोलेंगे, कंफर्म हो लीजिए। माइक्रोस्पोर को दूसरा नाम से हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन। देखिए माइक्रोस्पोर में 2 सेल है। देखिए एक सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और एक को बोलते हैं हम लोग जनरेटिव सेल। अब ये देखिए इसमें क्या होगा कि ये गैमेट तो बन गया मेल गैमेट। देखिए कैसे कैसे बना, हम शुरू से आपको इलोबरेट करके बता देते हैं। यहाँ देखिए ये फ्लावर है। फ्लावर का 2 पार्ट है, एक है ओवरी और एक है एंथर, जो कि मेन जहाँ से उसका गैमेट निकलता है, गैमेट का फ्यूजन होता है वहाँ। तो देखिए यहाँ ओवरी है। ओवरी का अगर इलोबरेट करके बताएं, मतलब उसको थोड़ा जूम करके देखें तो उसमें होता है मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम में उसके सेंटर पे होता है मेगास्पोर मदर सेल। ये होता है इसका रिडक्शनल डिवीजन। तो इसमें से 4 स्पोर्स बनते हैं मेगास्पोर। तो जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं चलेजल इंड से, मतलब ऊपर
से और एक बच जाते हैं तो एक जो होता है फाइनली एक का फॉर्मेशन करता है। और देखिए एंथर है तो एंथर जो रहेगा उसमें होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर जो अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन, तो उसका जो मेन 2n था तो रिडक्शनल हो गया, मतलब घट गया, तो 2n से यहाँ पे n हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा गैमेटोफाइट मतलब गैमेट बन गया, और गैमेट बन गया तो यहाँ पे देखिए n है। यहाँ पहले था क्या, ये सब जितना भी जनरेशन था क्या था स्पोरोफाइटिक, जो कि 2n है। तो देखिए इसको हम इलोबरेट करके आपको बताते हैं कि कैसे क्या होगा। अब देखिए प्रोसेस इसका। उसके बाद देखिए माइक्रोस्पोर बन गया, पॉलन ग्रेन इसको हम बोलते हैं। और पॉलन ग्रेन देखिए यहाँ पे इलोबरेट करके ये मैच्योर हुआ तो उसमें 2 सेल डाला गया। पहला जो बड़ा सेल है, जो एक बड़ा आपको सेल दिख रहा होगा, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। देख रहे हैं आप लोग, इलोबरेट करके देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी के। तो यहाँ पे देखिए बड़ा सेल है, तो बड़ा सेल जो है उसको हम बोलते हैं क्या क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। अब देखिए वेजिटेटिव सेल है, छोटा है, जो कि जनरेटिव सेल है। तो जनरेटिव सेल जो होता है फाइनली डिवाइड करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और वेजिटेटिव सेल एज फॉर न्यूट्रिशन शायद प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेल गैमेटोफाइट में देखिए डिवाइड किया जनरेटिव सेल तो 2 मेल गैमेट बन गया। अभी दोनों मेल गैमेट क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन के बाद ये एक तक पहुँचा, एक तक पहुँचने के बाद देखिए ये दोनों में एक और मेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन हुआ, और एक पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन हुआ। तो एक के साथ जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका फ्यूजन होता है गैमेट का, जिसको हम सिंगैमी बोलते हैं। तो सिंगैमी के बाद देखिएगा जाइगोट बनता है फाइनली। जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होने के बाद ये देखिए हार्ट शेप एम्ब्रियो है जो कि बना। तो ये देखिए इधर जो है ये सारा एन हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। इतना ये शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है इसको एन क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि इसको ये गैमेटोफाइट है, गैमेट बन गया है। कहाँ से गैमेट बन रहा है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहा है, एक मेगास्पोर मदर सेल से। यहाँ रिडक्शनल डिवीजन करने के बाद यहाँ पे एन उसका कंटेंट है, पोलोइडी है। तो यहाँ पे देखिए एन है माइक्रोस्पोर मदर सेल और एक है एक। तो अब देखिएगा आगे स्टेप में एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो जो कि यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट जो कि 2n हो गया। क्यों हो गया 2n, क्योंकि यहाँ पे एक था n है और प्लस इसमें जुट गया मेल गैमेट आके, तो n प्लस n क्या हो जाएगा 2n हो जाता है। तो 2n यहाँ पे जाइगोट हो गया। तो देखिएगा पीला स्टेज के बाद ये जो जाइगोट है ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन में इंटर कर जाता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इंटर करने के बाद देखिएगा ये एम्ब्रियो बनाता है। ये एम्ब्रियो आप लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में पढ़ना होगा, जो कि ये एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड है। ठीक है, इसके बाद एम्ब्रियो जो है उसके बाद न्यू प्लांट में देखिए यहाँ पे फ्लावर का फिर फॉर्मेशन कर देते। तो यहीं पर हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को डिस्कस कर लिए, यहीं पर है। और नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। थैंक यू।